हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी केयर अड्डा में। आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री से 1 से 6 लेसन तक के सभी 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न बताने वाले हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपको हम 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है कि साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है। साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? यह हमारा पहला प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करते हैं। ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता, क्यों? एक प्रश्न कह रहा है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है लेकिन एक नहीं करता, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है और तांबा हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है लेकिन तांबा नहीं करता है। और प्रश्न नंबर 3 है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दें तो कॉपर के कील के ऊपर कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट की सक्रियता होती है वह लोहे से कम होती है। और प्रश्न नंबर 4 है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मात्रक है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम यूनिवर्स, सेमी यूनिवर्स, ओम यूनिवर्स और सेमी यूनिवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मात्रक के रूप में, ओम यूनिवर्स और सेमी यूनिवर्स। और प्रश्न नंबर 5 है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम हो जाएगा कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि द्रवस्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होता है। द्रवस्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि द्रवस्नेही साल में परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम में अणुओं के मध्य आकर्षण द्रव विरोधी साल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए द्रवस्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी होता है। द्रवस्नेही साल में परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम में अणुओं के मध्य आकर्षण द्रव विरोधी साल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए द्रवस्नेही साल द्रव विरोधी साल के से अधिक स्थायी होता है। 7वां प्रश्न है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। हैलोजनों का रंग वास्तव में इस उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि अकरीय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। अकरीय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके अंदर और बाहर के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसीलिए अकरीय गैस की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह शून्य होती है। प्रश्न नंबर 9 है कि रेडान की खोज किसने की। रेडान की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा रेडान की खोज डार्न ने की थी। रेडान की खोज डार्न ने की थी और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।
रेडान की खोज डार्विन ने की थी और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और प्रश्न नंबर 9 है कि अकरी गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अकरी गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला जो विशेषता इसका होगा समस्त अकरी गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। समस्त अकरी गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। और दूसरा हो जाएगा, ये सभी एक परमाणु गैसें हैं। सभी अकरी गैसें एक परमाणु गैसें हैं। तो आज की वीडियो हमने आपको कुल 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।